से भर के कि हे परमात्मा, ये भोजन तूने ही दिया है और ये तुझे ही समर्पित है, ये तेरे लिए ही प्रसाद बन रहा है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पाएंगे आपके इस भाव के चलते आपकी रसोई मंदिर बन जाएगी, आपकी रसोई मस्जिद बन जाएगी, आपकी रसोई गुरु घर बन जाएगी, आपकी रसोई गिरजा घर बन जाएगी। आपके घर में सबसे पवित्र स्थान अगर कोई है तो वो रसोई है। रसोई में कभी भी खड़े होकर लड़ाई नहीं करनी है, ये याद रखना। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जैसे ही खाना बनाने के लिए जाएगी और लड़ाई चालू। इसीलिए आप पाएंगे उन घरों में सबसे ज्यादा बीमारियां मिलेंगी। कारण आप क्रोध करते करते आप तनाव में खाना बना रहे हैं। भोजन जब भी बनाए हमेशा बिल्कुल प्रेम से भर के परमात्मा को याद करके, और जब भी बर्तन मांजे, आटा लगाए, सब्जी काटे, सब्जी छोंके, परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तूने इतनी अच्छी सब्जी दी, इतने अच्छे मसाले दिए, इतना अच्छा टेस्ट दिया, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जब आटा छाने परमात्मा को खूब धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, इतना सुंदर अद्भुत रोटियां बनती है, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी मेहरबानी है। और जब आटा गूंथने लगे परमात्मा को धन्यवाद दें, और जब लोई बनाए परमात्मा को धन्यवाद करें, और जब रोटी बेले परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, तवे पर रोटी डाले परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जब रोटी को पलटे परमात्मा का धन्यवाद करें, और जब रोटी को सेके परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पाएंगे वो जो भोजन बना है उसका टेस्ट चेंज हो गया है, स्वाद बदल गया है। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु घर में जाते हैं, वहां का जो लंगर बनता है, या हम मंदिर में कहीं जाते हैं जहां लंगर चल रहा हो, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, घर पे कभी बनता ही नहीं उतना अच्छा। हम कहते हैं ये पता नहीं क्यों, हम भी वही चीजें डालते हैं, लेकिन जो हलवा पूरी खीर वहां बनी, ये घर में क्यों नहीं बनती इतनी टेस्टी? क्योंकि वहां परमात्मा का भाव जुड़ा हुआ है, और परमात्मा जहां भाव जुड़ जाएगा सारी चीजें बदल जाएगी। इसीलिए हम गुरु घर में जाके जो लंगर करते हैं, वो दाल, वो रोटी, वो सब्जी, वो अलग ही टेस्ट होता है, अलग अनुभूति होती है, और उस भोजन को करने से आत्मा तृप्त होती है। मैं कई बार शब्दों पर जब ध्यान करता हूं तो भारत में जो शब्द है तो पूरी दुनिया किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। भारत में एक शब्द है, भोजन करने के बाद आत्मा तृप्त हो गई। कितना अद्भुत शब्द है। पूरी दुनिया के किसी भी, जितनी भी भाषाएं हैं, किसी भाषा में ये शब्द के मुकाबले कोई शब्द ही नहीं है कि भोजन करने से आत्मा तृप्त हो गई। और आत्मा की तृप्ति तभी होती है जब उस भोजन में परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की याद, परमात्मा का धन्यवाद हो। तो आपके घर में जितने लोग भी उस भोजन को करेंगे, वो सारे के सारे लोग मानसिक तौर पर शांति महसूस करेंगे, शारीरिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे, उनका पेट कभी खराब नहीं रहेगा, और स्वाद इतना अद्भुत होगा, वो कहेंगे बड़ा अल्टीमेट टेस्ट है। कारण है भाव। तो भोजन बनाते समय मंगल का भाव रखना है, हमेशा धन्यवाद का भाव रखना है, और पानी पीते समय, किसी को पानी देते समय, किसी को भोजन देते समय परमात्मा का हमेशा स्मरण, हमेशा दिमाग में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे। दूसरा तल है हमारा शरीर का तल, और उसमें हमने सुबह की शुरुआत पानी से करनी है, 1 लीटर पानी से करनी है। तो कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वाह,